हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल टू द अनअकैडमी इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप बहुत ज़ोरों शोरों से अपनी मेहनत में लगे होंगे। तो आज हम बात करेंगे जी CSIR नेट को क्रैक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। मतलब आने वाले महीनों में एग्ज़ाम हो सकता है आपका 2 से 3 महीने 4 महीने में, मीन्स दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम की उम्मीद है। बट अगर आपको उन महीनों में क्या करना चाहिए, मतलब आपको किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। फोकस इन द सेंस मैं आपको बताऊंगा कि आपको एग्जाम के लिए सबसे 3 महत्वपूर्ण बिंदु, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख लिया होगा। सबसे पहले तो आपके वो क्लियर होने चाहिए एकदम से। देखिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई CSIR नेट की ही जरूरी नहीं है कि आप CSIR नेट की करें। बेसिकली अपना ये जो चैनल है, यहाँ हम CSIR नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो मैं स्पेशली मैंने लिखा है कि टू क्रैक CSIR नेट। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप CSIR नेट के कैंडिडेट हैं तो अब सबसे पहले मैंने आपके लिए 3 पॉइंट लिए हैं। GS, SW एंड HW। क्या है जी ये? अगर मान लीजिए, देखिए दोस्तों, हर कोई क्या चाहता है आज के टाइम में कि उसको जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए। जॉब मिलने के लिए इतना आसान नहीं है कि आप बस आराम से लेटे हुए हैं घर पे, फोन में देख रहे हैं जी वीडियो और एग्जाम निकल जाएगा, जॉब मिल जाएगा। नहीं जी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपको पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको फिर मेहनत करना पड़ेगा। मतलब आपको हार नहीं माननी है। ये नहीं है कि एक दिन की लड़ाई नहीं है दोस्तों, ये एक दिन की नहीं है लड़ाई। एक दिन की लड़ाई नहीं है ये कि आपने एक दिन बस जोर शोरों से 20 घंटे, मान लीजिए 16 घंटे आप पढ़ लिए एक दिन में। 20 घंटे आप एक दिन में एक दिन पढ़ लिए और उस दिन से एक दिन से नहीं बनेगा जी। लगातार कंसिस्टेंसी मांगता है मामला। तो सबसे पहले हम बात करेंगे GS क्या है जी। अगर आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, GS आपका गोल है वो सेट होना चाहिए एकदम। सर गोल तो हमारा सेट है, हमें CSIR नेट करना है। बिल्कुल होगा दोस्तों आपका, मैं नहीं कहता कि नहीं होगा। बट बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो क्या है, डबल माइंडेड होते हैं। मेरे पास बहुत से मैसेज भी आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं कि सर देखिए, मैंने पहले भी आपको रास्ते बताए हैं, आपने वीडियो देख लिया होगा, चैनल के ऊपर पढ़ा है कि हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, हम क्या क्या कर सकते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूजन में होते हैं, उनको पता नहीं होता। वो ये सोचते हैं कि जी नेट की तैयारी कर लूँ, साथ में किसकी कर लूँ, किसी टेट एग्ज़ाम की कर लूँ, सर मैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की कर लूँ, साथ में मैं B.Ed का पढ़ लूँ साहब, साथ में मेरा MSc भी चल रहा है। तो दोस्तों जो चीज़ें, सब चीज़ें क्या होती है, हमें टाइम के साथ मिलती है। एक दिन में सब कुछ नहीं मिल जाता। कि कोई ये सोच रहा है सर मैं अभी साथ के साथ, हाँ होता है साथ के साथ एग्जाम निकाले जाते हैं, बिल्कुल निकालते हैं। बट मैं ये बोलता हूँ कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट क्या चाहता है कि टेट की तैयारी कर लूँ सर, मैं इधर की तैयारी कर लूँ। ऐसा करने वाले स्टूडेंट जिसमें एबिलिटी है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, उसके बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो करता भी है। आज तक पीछे एग्जाम्पल भी रहे हैं जिन्होंने किया भी है। बट ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो एक चीज़ एक टाइम पे एक चीज़ का पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि नेट के लिए भी आपको पूरा टाइम देना होता है जी। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलना चाहूँगा, सबसे पहले तो अपना एम क्लियर कर लीजिए, गोल सेट कर लीजिए कि मुझे अगले 6 महीने में, मीन्स आपने 2 महीने पहले तैयारी स्टार्ट की होगी, तो मैं दिसंबर एग्जाम के लिए बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले तो उनका एक फोकस होना चाहिए कि मुझको नेट निकालना है, तो बस नेट निकालना है, नेट या JRF। ठीक है, सबसे पहला आपका फोकस ये होना चाहिए, आपका एम क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि सर साइड वाला, मेरे बगल वाला गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है तो मैं 2 घंटे 3 घंटे दिन में जॉब का पढ़ रहा हूँ, 3 घंटे मैं किसको दे रहा हूँ, साथ वाला पढ़ रहा है वो चीज़ मैं पढ़ लेता हूँ जी। तो ऐसा ना करें दोस्तों, क्योंकि 2 घोड़े पे सवार होने वाला गिरेगा ही गिरेगा। तो मैं ये सोच के आपको इसीलिए बोल रहा हूँ कि पहले आप जी लगाकर, मन लगाकर एक अपना एम डिसाइड कर लीजिए कि मुझको अगले 6 महीने में, अगले 4 महीने में जब भी एग्ज़ाम होगा मुझे नेट निकालना है। अगर आपने एम बना लिया तो सबसे पहले आपका गोल सेट हो गया, तो आपका 20-30% काम है कंप्लीट हो जाता है जी। साथ ही मान लीजिए जो आपका माइंड डाइवर्ट होता है ना, उसको डाइवर्ट मत होने दीजिए। किसी को देखकर अपना रास्ता मत बदलिए, अपने साथ वाले को मत देखिए कि वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, वो उसकी कर रहा है। तो सब सारे एक जगह नहीं जा सकते, हर पोस्ट पे एक ही बंदे सारी पोस्ट पे नहीं जा सकते दोस्तों। तो सबसे पहले अपना गोल, अपना एम क्लियर कीजिए, गोल सेट कीजिए कि मुझको गेट निकालना है, मुझको ONGC में जाना है, मुझको नेट क्लियर करना है, मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर लगना है। तो सबसे पहले आपके दिन और रात दिमाग में वही चीज़ चलना चाहिए। जो आपका गोल सेट हो जाएगा तो आपका आधा मामला वैसे ही सोल्व हो जाता है। मीन्स आपको आधा टाइम जो आप सोचने में बिता देते हो वो टाइम नहीं बीतेगा आपका, जो सोचने में आप टाइम बिता देते हो वो टाइम आपका बच जाएगा सारा दिन कि मैं ये करूं यार दोस्तों, मैं वो करूं ये करूं, कभी जीके पढ़ रहे हैं। तो ऐसा ना करें, सबसे पहले अपना एम क्लियर करें। सेकंड पॉइंट जी, अगर आपने मामला बना ही लिया है कि नेट क्लियर करना है सर, हमको इस बार वाला नेट या JRF हमको क्लियर करना है, तो दोस्तों स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट वर्क
मीन्स स्मार्ट स्टडी बोलिए। अगर आप तैयारी सलीके से करेंगे बिना रायता फैलाए, मैं इसको बोलता हूँ रायता फैलाना, रायता फैलाना। जो स्टूडेंट्स रायता फैलाते हैं ना कि मैंने ये भी पढ़ लिया, मैंने ये भी पढ़ लिया सर, ऐसा करोगे तो मामला नहीं बनेगा दोस्तों। CSIR नेट एग्ज़ाम मुश्किल नहीं है दोस्तों, CSIR नेट एग्ज़ाम ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत नंबर ऑफ चॉइस आपके पास होते हैं, लिमिटेड क्वेश्चन आपको करने होते हैं, और ढेरों आपके पास क्या होती है, चॉइस होता है क्वेश्चंस का कि आपको करने इतने और आपको इतने दिए जाते हैं। बट आपकी स्ट्रेटजी, आपकी प्लानिंग अगर नहीं है तो आप गच्चा खा जाएंगे दोस्तों, मामला बना नहीं पाएंगे। अगर आपको आइडिया नहीं है कि पार्ट बी के लिए मुझको क्या तैयार करना है सर, मुझे पार्ट सी के लिए क्या तैयार करना है सर, अगर आपको ये आइडिया नहीं है और आप पढ़ते ही जा रहे हैं मुझे पार्ट ए की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, ये कोई दूसरा नहीं बता सकता दोस्तों आपको कि पार्ट ए आपको करना है या नहीं करना। ये आप खुद अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि मेरे पार्ट बी में इतने बन सकते हैं सर, मेरे पार्ट सी में इतने बन सकते हैं, क्या मुझे पार्ट सी के साथ ए के साथ जाना चाहिए, और जाना चाहिए तो मुझे कितना पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए। ये सब चीज़ें आप अगर इन चीज़ों को आप स्ट्रेटेजी के साथ नहीं चलेंगे दोस्तों, तो आप देखिए कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी आप ये मतलब ये घंटों के हिसाब से आप चाहे 20-20 घंटे पढ़ लीजिए, आप 20-20 घंटे दिन में पढ़ लीजिए। 20-20 घंटे कितने दिन पढ़ लेंगे आप, 4 दिन पढ़ लेंगे, 5 दिन पढ़ लेंगे, क्योंकि हमारे शरीर को ज़रूरत है सब चीज़ों की, नींद की भी ज़रूरत है, जागना भी अपने लिए ज़रूरी है, नींद भी ज़रूरी है, काम करना भी ज़रूरी है, सब चीज़ें ज़रूरी है। तो मुन्ना लोग आप कितने दिन 20-20 घंटे पढ़ लो। काम करो स्मार्ट वर्क। आजकल आपने देखा होगा ना क्वेश्चन चुटकियों में होते हैं जी। स्मार्ट वर्क का मतलब ये है कि हमको हार्ड वर्क कोई डेरिवेशन करना जरूरी नहीं है जी। फिजिकल में आपको कोई डेरिवेशन आई यही तो कोई जरूरी नहीं है। आप क्वेश्चन का फॉर्मूला देखिए कि किस फॉर्मूले पे बेस है, आप फॉर्मूले के बेस पे आंसर निकालिए। कोई जरूरी नहीं है कि हमको माइकल मेंटन का पूरा डेरिवेशन ही करना है जी। हमको कोई जरूरी नहीं है कि क्वांटम के हमको सारे डेरिवेशन ही आने चाहिए जी। तो सारा काम स्मार्ट वर्क का है जी। स्मार्ट वर्क को मैं हार्ड वर्क से भी पहले रखता हूँ। अगर आपको कोई भी कंपटीशन एग्जाम निकालना है तो स्मार्ट वर्क मस्ट है जी। गधों की तरह मेहनत करने से एग्जाम क्लियर नहीं होगा, स्मार्ट वर्क जरूरी है। और लास्ट अपने पास आता है हार्ड वर्क। देखिए जी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये तो कंफर्म है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। मीन्स वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा, स्टडी तो आपको करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आप नहीं करोगे, आप सिर्फ ट्रिक्स व्रिक्स स्मार्ट कर रहे हो। हार्ड वर्क का क्या मतलब है जी, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, बट आपको स्मार्ट प्लस हार्ड, स्मार्ट प्लस हार्ड का मामला बनेगा, तभी मामला बनेगा। हार्ड का मतलब ये नहीं है कि आपको 20 घंटे पढ़ना है, आपको 16 घंटे पढ़ना है। 16 घंटे वाला एग्जाम नहीं है CSIR नेट कि CSIR नेट जी 16 घंटे पढ़ेंगे तो ही निकलेगा, बिल्कुल भी नहीं जी। 6-7 घंटे पढ़कर भी आप CSIR नेट को निकाल सकते हो बिल्कुल। तो हार्ड वर्क का मतलब ये है कि मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों, और लगातार करना पड़ेगा, लगातार। देखिए दोस्तों, अगर आप 6 महीने 1 साल अगर आप मेहनत करोगे, जब तक आपको 2 से 3 साल मान लीजिए जॉब नहीं मिलता, 2 से 3 साल, जब तक आप मान लीजिए कोई MSc में है तो वो मान के चलिए 2 से 3 साल आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप जब तक फुलफिल कर लोगे, गवर्नमेंट का जॉब आता है और आप तब तक लगते हो, तब तक आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, लगातार लगातार। अगर आप आगे की ज़िंदगी को अपना सुनहरा बनाना चाहते हैं कि अपना फ्यूचर बढ़िया हो, मेरे बाल बच्चे तुम्हारे चुन्नू मुन्नू बहुत मज़े से लाइफ जिए, तुम भी जियो घर वालों के साथ, तो उसके लिए अब आपको 2 से 3 साल हार्ड वर्क करना पड़ेगा दोस्तों। मैं यही कहना चाहूँगा, 3 चीज़ों को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अपना माइंड डाइवर्ट ना होने दे बिल्कुल भी। पहला स्टेप तो वही है कि गोल सेट कीजिए, माइंड डाइवर्ट ना होने दीजिए। उसके बाद का प्रोसीजर है स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क को भी पहले रखिए हार्ड वर्क से। हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं कि बस फैला रखा है फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, सारा रायता फैला रखा है, रायता नहीं जी। हार्ड वर्क की स्मार्ट वर्क जरूर कीजिए, उसके बाद आप हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का मतलब है ये नहीं कि आप सारा दिन सो रहे हैं तो कुछ पेन कॉपी पे सोल्व भी कीजिए। दिस टाइप ऑफ हार्ड वर्क मतलब आप क्वेश्चंस देख रहे हो, बस वीडियो के अंदर देखना ही पर्पज नहीं होना चाहिए जी, सोल्व करना चाहिए उस क्वेश्चन को। टीचर करवा रहा है, आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा है तो कॉपी लेके उसको सोल्व कीजिए। दिस इज हार्ड वर्क। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। मैं यही कहना चाहूँगा आपको, और लगे रहिए दोस्तों अपनी मेहनत में। आपकी रंग मेहनत, जितनी आप मेहनत करोगे, देखिए आप मेहनत कीजिए, फल अपने आप मिलेगा जी। अभी नहीं तो थोड़े दिन में मिलेगा। एक दिन की मेहनत, ये एक दिन की कोई कहानी नहीं है कि एक दिन में CSIR नेट निकाल लोगे, एक दिन में जॉब मिल जाएगा जी। टाइम के साथ होगा सब। बस आप डिमोटिवेट ना हो और लगे रहिए, बस मेहनत करते रहिए। आप सही डायरेक्शन के अंदर मेहनत करते रहिए, अपने एफर्ट्स जो है वो सही डायरेक्शन में लगाइए, सफलता जरूर आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच।